बहू होना सजा क्यों, एक बहू की दर्द भरी कहानी। सलोनी तीनों भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। बचपन से इसके घर में वो सब करने की छूट मिली थी जो उसकी बड़ी बहन और भाई को नहीं मिली। उसके बाबा थोड़े पुराने ख्यालात के थे, इसलिए उसकी भाभी कभी अपने ससुर से बात नहीं करती थी। अगर उसके घर में कुछ कहना होता तो वो उसके भाई या सलोनी के माध्यम से अपनी बात रखती थी। लेकिन सलोनी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि भाभी को हमेशा अपनी बात कहने के लिए किसी न किसी का सहारा लेना पड़े। वो चाहती थी कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिले कि वो भी अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करे। वो अपने घर में इस बात को लेकर काफ़ी बार बहस भी करती थी कि क्यों हम भाभी को वो समान अधिकार नहीं देते हैं जो उसे और उसकी बड़ी बहन को मिले हैं। आखिर वो भी तो घर का ही हिस्सा है, उनकी भी अपनी इच्छाएं और सपने हैं। लेकिन कभी सलोनी की दादी तो कभी उसकी माँ उसे ये कहकर चुप कर देते थे कि अभी तुम ये बात नहीं समझोगी, जब दूसरे घर जाओगे सब समझ आ जाएगा कि बहुओं को क्यों इतना बोलने नहीं दिया जाता है, ससुराल में क्यों उन्हें जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है। सलोनी की दादी हमेशा उससे यही कहती कि बेटी और बहू दोनों में फ़र्क रखना चाहिए। अगर बहू को बहुत ज़्यादा खुली छूट दे दी जाए तो वो अपने घर गृहस्थी को न संभाल कर दिन भर बाहर ही घूमती रहेगी। लड़की के गुण और संस्कार तो तभी दिखते हैं जब वो अच्छी तरह अपना घर संभाले। सलोनी ये बात जानती थी कि उसकी भाई बहुत पढ़ी लिखी और शांत प्रकृति की है, शायद इसलिए वो घर के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल चुकी है। लेकिन भाभी के साथ ऐसा बर्ताव देखकर मन ही मन उसे शादी से डर लगने लगा। उसे लगता था कि शादी के बाद लड़कियों को बस एक खूंटे से बांध दिया जाता है, उनकी इच्छाओं का कोई ध्यान नहीं रखता। वैसे भी ये उसके घर में ही तो होता है। हमेशा उसकी भाभी के साथ, जिन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर रात को सबसे लेट वो सोती है, हर जिम्मेदारी को बाखूबी निभाती है, लेकिन कभी कोई प्रशंसा में दो शब्द नहीं कहता है। उल्टा ये कहते हैं कि ये तो घर की बहू की जिम्मेदारी है, हमने भी किया था जब हम बहू बनकर आए थे। सलोनी सोचती थी कि आखिर क्यों आज लोग ये बात नहीं समझते हैं कि बहू भी तो आखिर इंसान ही है, और ये ज़रूरी तो नहीं जो परेशानियां दादी और माँ ने झेली थी भाभी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो। क्या ये सब करने के लिए एक माँ अपने बेटे का ब्याह करती है? कहते हैं कि एक औरत ही की सबसे बड़ी दुश्मन दूसरी औरत होती है, और उसे अपने घर में ही ये देखने को मिलता था कि किस प्रकार उसकी दादी और माँ उसकी भाभी के साथ रोका व्यवहार रखते हैं। कभी कभी मन में ये ख्याल आता है कि अगर किसी दिन परेशान होकर भाभी भैया को लेकर घर से अलग हो गई तो उसकी दादी माँ और पिताजी का क्या होगा, क्योंकि उसके भाई ही घर में केवल मर्द कमाने वाला है। सलोनी अपनी भाभी को बहुत चाहती थी, शायद उसकी हम उम्र होने की वजह से उनका दर्द समझती थी और ये बात जानती थी कि एक लड़की पर क्या बीतती है जब वो अपना घर छोड़कर दूसरे घर में आती है। उस घर में उसके नए रिश्ते बनते हैं जिनके सहारे वो अपना दर्द भुलाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि उसकी दादी और माँ जीवन के इस दौर में नहीं गुजरे थे, परंतु वो दोनों अब अपना समय भूलकर सास का रिश्ता निभाने में लगी थी। वो एक बात भूल चुकी थी कि सास होने के साथ साथ वो एक माँ भी है और उसके पहले एक औरत है। उन्होंने उसकी भाभी को हर घर के प्रति सारे फर्ज निभाने तो अच्छी तरह से सिखा दिए, लेकिन उनसे छीन लिए घर में अपनी बात रखने का हक, अपनी मर्ज़ी से घूमने का हक, अपनी मर्ज़ी से कुछ करने का हक। हर छोटी से छोटी बात को उसे घर वालों की इजाज़त लेने ही करना होता है, और उसको भी उन्हें कभी बड़े के प्रति सम्मान तो कभी कर्तव्य का नाम दे दिया। सलोनी ने सोच लिया था कि वो शादी करके दूसरे घर नहीं जाएगी, नहीं तो उसका जीवन भी फर्ज निभाते निभाते और दूसरों को खुश करने में ही चला जाएगा।
कुछ महीनों के बाद घर में सलोनी की शादी के बात चलने लगी। एक दो रिश्तों के लिए तो उसने बहाने से मना कर दिए, लेकिन इस बार जो रिश्ते वाले आ रहे हैं थे, जब वो उसके लिए भी मना करने लगी तो उसके पापा ने पूछा आखिर क्यों उसे शादी से डर लगता है। अभी वो तो बड़ी हो गई है और उम्र भी शादी के लायक है। तब सलोनी ने अपने पापा से कहा, पापा अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर उसे भी जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि वो भी तो बहू बन जाएगी। फिर ससुराल में वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएगी। हर बात के लिए उसे बड़ों की इज्जत लेनी होगी और जो स्वतंत्रता उसे मायके में मिली हुई है वो भी तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसे तो शादी करके दूसरे घर नहीं जाना है, क्योंकि उसे ससुराल में बहू बनने से डर लगता है। सलोनी के पापा उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गए और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बहू भी तो बेटी होती है। पर सलोनी बोली, पापा अगर बेटी होती है तो फिर निधि भाभी भी तो इस घर के एक बेटी ही की तरह रहती है। आज तक वो बहू बनकर ही सारे फर्ज निभा रही है। कहने को तो आप भी उन्हें बेटी बनाकर लाए थे, लेकिन उन्हें वो हक कभी नहीं दिया। आज तक वो अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, लेकिन क्या कभी किसी ने उनकी खुशियों के बारे में सोचा है? क्या आप उनसे वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे आप मेरे साथ और दीदी के साथ करते हैं? सिर्फ कहने से ही तो बहू बेटी नहीं बन जाती ना पापा। अब आप ही बताइए कि जब मेरे खुद के घर में मेरी भाभी को कभी बेटी नहीं समझा गया तो मैं कैसे मान लूँ कि कोई मेरी शादी के बाद मुझे बेटी की तरह प्यार देगा। सलोनी के पापा ने जब उसके मुंह से ये सब बात सुना तो एक बार तो उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती समझ में आई कि सलोनी सही तो कह रही है। जैसे आज वो देख रही है, कल आगे वैसा व्यवहार उसके साथ भी तो होगा सकता है। और ये बात भी तो सही है कि बहू से अपेक्षा रखते हैं कि ससुराल में अपने मायके को की तुलना में ससुराल को ज़्यादा महत्व दे, तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है कि बहू को इतना प्यार और अपनापन दे कि उस ससुराल में ही अपना मायका ढूंढ ले, ताकि एक बेटी को कभी ससुराल के नाम से डर न लगे। उसे कभी ऐसा न लगे कि जब वो बहू बनकर जाएगी तब उसका जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों तक ही सीमित हो जाएगा। उसके सपनों का कोई महत्व नहीं होगा। अगर हम बहू को बेटी कहकर लाते हैं तो उसे वो हक भी दे कि कभी उससे ये महसूस न हो कि क्या बहू होना अपराध है। सलोनी के पापा ने उसे कहा कि जो बात आज तक किसी ने नहीं सोचा वो उनकी बेटी ने सोचा। इस बात पर उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। कौन कहता है कि नंद कभी दोस्त या बहन नहीं हो सकती? जिस घर में सलोनी के सदैव अपनी भाभी की पीड़ा अपनी सी लगी, अगर हर घर में ऐसी ननद हो जाए तो किसी भी भाभी को अपनी बहन की कमी महसूस नहीं होगी, और न ही कोई बेटी शादी से पहले ये सोचेगी कि क्या बहू बनकर उसने कोई पाप किया है, बल्कि खुशी से वो अपना एक घर छोड़ के अपने दूसरे घर में आएगी। आज सलोनी बहुत खुश थी कि उसकी भाभी को भी वो हक मिले जिनकी हकदार वो वास्तव में है। दूसरी तरफ नीति के मन में भी ये दुआ निकल रही थी कि काश हर जन्म में उसे सलोनी जैसी ही ननद मिले, जो दोस्त बनकर तकलीफ़ समझे और एक बहन बनकर जीवन के हर पल में साथ दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।